नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के महावीर चौक स्थित राजकीय मैदान में 11 बजे से ही एक महापंचायत आयोजित हुई। आपको बता दें कि बीते गणतंत्र दिवस के पर्व पर दिल्ली में किसान आंदोलन में हिंसक हुई भीड़ के बाद जो उपद्रव हुआ था, उसके बाद मौजूदा सरकार ने जमकर किसान संगठन नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए थे, जिसके चलते कई किसान संगठन नेताओं ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया था। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने लगातार आंदोलन को जारी रखने की बात कही थी। दिल्ली पुलिस के FIR के बाद और जैसे ही आंदोलन स्थल पर जांच पड़ताल व धरना प्रदर्शन उठाने के लिए दबाव बना रही थी, तो भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की बौखलाहट बढ़ गई थी। वहीं संगठन का अस्तित्व भी कम होता नजर आ रहा था। जैसे ही मौजूदा सरकार ने आंदोलनकारियों के लिए बिजली पानी की व्यवस्था बंद कर दी थी, तो किसानों का हौसला कम हो गया था। इसी दौरान मीडिया के सामने राकेश टिकैत का रोते हुए वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। जैसे जैसे मुजफ्फरनगर किसानों की राजधानी सिसोली में यह जानकारी मिली, तो क्षेत्र के किसान उग्र होते चले गए और रातों रात पंचायत के बाद दूसरी महापंचायत रात में ही आयोजित की गई, जिसमें आज 11 बजे एक बड़ी महापंचायत में अंतिम निर्णय लेने की बात कही गई थी, जहां पर आज तय समय के अनुसार महापंचायत आयोजित हुई। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे, ताकि कोई भी माहौल खराब न हो। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारी सहित राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जयंत और आप नेता संजय सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद सहित पूर्व सांसद MLA मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर पलटवार किया। जयंत चौधरी का मौजूदा सरकार पर बड़ा पलटवार हुआ, जब उन्होंने बताया कि सरकार में यदि किसी लड़की का रेप होता है तो पहले हिंदू या मुस्लिम की पहचान की जाती है, तब उसके बाद कार्रवाई की जाती है। उसी दौरान उन्होंने मंच पर एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें नमक डालकर बड़ा ऐलान किया, जो किसान के साथ नहीं है वह गद्दार है। बीजेपी सरकार का सामाजिक बहिष्कार करने की मांग की गई है। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी किसान आंदोलन के कंधों पर फिर से अपनी चुनावी जमीन तलाशने में लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने महापंचायत में अंत में निर्णय करते हुए बताया कि किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अब फिलहाल महापंचायत के बाद सभी किसान भाई अपने घरों को जाएंगे, फिर बाद में सुविधा अनुसार किसान आंदोलन में जाते रहें और आंदोलन को जारी रखें। क्या वहाँ से आंदोलन चल रहा है, अपना वहाँ आदमी जाते रहे, ज्यादा एकदम ना जाओ, ज्यादा अपना थोड़े थोड़े आदमी, कभी 2 ट्रॉली कभी 4 ट्रॉली वही अपना जाते रहे। यह तो एक सभी दल आए थे, उन्होंने समर्थन भी दिया है, क्या कहा आपने? नहीं, धन्यवाद है उनका। ऐसी जो किसानों पे ऐसी जायती हो रही, उनमें इन्होंने समर्थन दिया, तो उसके लिए धन्यवाद है। जो ऐसे विकट स्थिति में हमारा साथ दिया, उन्होंने किसानों का साथ दिया। आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी? नहीं, आंदोलन तो जारी है। आराम से भाई बोलने दो। मुजफ्फरनगर के हैदरपुर वेटलैंड में बर्ड फ्लू का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है, जिसके फलस्वरूप विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी वन विभाग द्वारा हैदरपुर वेटलैंड में 2 फरवरी 2021 को विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर बर्ड फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर विभिन्न स्कूल के बच्चे, पक्षी विशेषज्ञ, फोटोग्राफर, प्रकृति प्रेमी वे इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम में पक्षियों से संबंधित फोटोग्राफी व चित्रकला, पेंटिंग आदि की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कार्यक्रम में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, जिला वन अधिकारी, उप जिलाधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा भाग लिया जाएगा। वन विभाग द्वारा सभी पक्षी प्रेमियों एवं छात्र छात्राओं से अपील की गई है कि वे सभी पक्षियों से संबंधित फोटोग्राफ पोस्ट कार्ड साइज में तथा पेंटिंग आदि रेंज कार्यालय सिकरेड़ा में 31 जनवरी 2021 तक उपलब्ध करा दें। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी व बलात्कार का मामला सामने आया है। शुक्रवार को जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव काट का निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री गत रात्रि खाना बनाने के लिए घर से बाहर रखी सूखी लकड़ियां उठाने के लिए गई थी। काफी देर बाद भी जब पुत्री घर पर नहीं लौटी, तो वह उसे देखने के लिए घर से बाहर निकले, जहाँ पास के ही के खेत में लड़की के रोने चीखने की आवाज सुनाई दी। वहाँ जाकर देखा कि लड़की नग्न अवस्था में पाई गई है, लेकिन वहाँ पर उस समय कोई मौजूद नहीं था। पिता ने लड़की को घर लाकर पूछताछ की, तो पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह लड़की जब लकड़ी उठाने के लिए जा रही थी, तभी गांव का ही एक युवक आया और उसके साथ हाथ पकड़कर और मुंह बंद कर उसे पास के ही ईख के खेत में ले गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया। पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के गांव हुसैनपुर बोपाड़ा में क्रांति सेना ने गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया। प्रदेश महासचिव मनोज सैनी, डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा, उप प्रमुख देवेंद्र चौहान, जिला महासचिव लोकेश सैनी, नगर अध्यक्ष ब्रिजपाल कश्यप, ब्लॉक प्रमुख संजय कश्यप, ग्राम प्रमुख आदि ने गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें क्रांति सेना के साथ जुड़ने की अपील की। बागपत में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जयंत चौधरी ने कहा कि योगी जी की ठोको नीति है, इसलिए अब किसानों को ठोकने चले हैं और अब किसानों को देशद्रोही बताना चाहते हैं और योगी सरकार में शांति का मतलब लाठीचार्ज है। वहीं जयंत चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश करते हुए कहा कि इस वक्त लोहा गर्म है और इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए सभी गाँव में निकलना शुरू कर दे। वहीं देर रात बागपत में हुई किसानों पर लाठीचार्ज पर कहा कि बागपत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हम सिर्फ चुनाव हारे हैं, दिल नहीं हारे और अब हृदय परिवर्तन हुआ है और इसलिए देश का किसान एक साथ खड़ा हो गया है। योगी जी कहते हैं ठोक दो। जहाँ तक न्याय की बात हो, ये न्याय संगत बात नहीं, ना किसान के साथ न्याय हो रहा, ना किसी वर्ग के साथ न्याय हो रहा और अब वे ठोकने चले हैं किसान को। अब वे किसान को ही देशद्रोही साबित करना चाहते हैं। इनकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है, इनका व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा बागपत में कभी नहीं हुआ, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया कि बड़ौद का किसान ऐसे सोते सोते किसान को जगाने की भी जरूरत नहीं समझी उन्होंने और लाठी चलानी शुरू कर दी। और इसके बाद भी प्रशासन ये कह रहा है कि तो स्वतः उठी ना कहीं एक साजिश के तहत काम किया गया, टारगेट कर। जो लोग कहते हैं ये हारी हुई पार्टी, चुनावी तो हारे हैं, दिल नहीं हारे और हमारा दिल धड़कता है बागपत के लिए, बड़ौद के लिए, किसानों के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। राकेश टिकैत ने रात कहा है कि नंदकिशोर गुर्जर एक विधायक है गाजियाबाद में, उसके लोग और वो खुद किसानों को पीट रहे थे। मेरी अपील है कि हर मतदाता अब ये सोचे। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत लोगों ने वोट दी थी भाजपा को, तभी ऐसी मेजोरिटी उनको मिली, बहुमत मिली है, लेकिन अब दोबारा पुनः इस पर विचार करें किस मुद्दे पर उन्होंने वोट किया था और क्या आज हो रहा है। क्या ऐसे लोगों को चुना था उन्होंने? क्या उन्होंने सोचा था कि ऐसे लोग सदन में बैठेंगे? ये सरकारी अगर हिंसा होती है तो उसका कोई उपाय नहीं। अपराधी हिंसा कर सकता है, उसे सजा मिलती है, कानून के राज में संविधान है, सजा मिलेगी ना, उसको पकड़ो, उसको सजा दो। लेकिन यहाँ अगर सरकारी तत्व ही गुंडा तत्व बन जाएगा तो फिर जनता पर क्या उपाय है? रात से अब तक मतलब हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम सवाल नहीं पूछ सकते, हम सरकार का विरोध ही नहीं कर सकते। रात से अब तक जो घटनाक्रम हुआ, क्या सियासी बदलाव की बयार नजर आ रही है आरएलडी को भी? सियासी बदलाव नहीं, हृदय परिवर्तन किसान का होता है। किसान का बहुत बड़ा दिल होता है। किसान 2 मिनट में रो पड़ता है और रोते हुए को 2 मिनट में गले लगा लेता है। ये बहुत बड़ा हृदय है, ये पहचान किसान की है, आम किसान की है। तो जो कुछ भी हुआ, जो तनाव वहाँ गाजीपुर में पैदा हुआ, उसे देखकर देश भर का किसान ये महसूस कर रहा है अब वक्त आ गया खड़े होने का, अब वक्त आ गया एक दूसरे का सहयोग करने का। बागपत में बीती रात 40 दिनों से चल रहे कृषि बिल के विरोध में किसानों के धरने पर देर रात पुलिस प्रशासन ने उठा दिया था। वहीं अब इस मामले को लेकर धरने के आयोजक व देश खाप थांबा चौधरी ब्रजपाल सिंह ने कोर्ट जाने की बात कही है। थांबा चौधरी ने पुलिस पर सोते हुए किसानों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया, साथ ही जबरन सामान ले जाने का भी आरोप लगाया है, जिसको लेकर उन्होंने अपने आवास पर भी पंचायत की, जिसमें कोर्ट जाने का फैसला लिया गया है। वहीं ब्रजपाल सिंह ने कहा कि उनकी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है और जल्द ही वो लोग पुलिस के खिलाफ महापंचायत करेंगे। रात में जो घटना हुई, जो हमारा सामान चोरी हुआ, उसमें ये हम सर्वसम्मति से हम निर्णय लेंगे, महापंचायत करेंगे और इसमें जो कुछ हुआ, हमारे सामान चोरी हुआ, हम कोर्ट में इसकी FIR दर्ज करेंगे। लाठीचार्ज हुआ, सोते हुए किसानों पे, घायल भी हैं, गुम भी हो गया था, वो किसान मिल गया, नीलवाड़ी का किसान था तेजपाल सिंह। तब आप कोर्ट जाओगे? कोर्ट जाएंगे पक्का। किसके खिलाफ जाएंगे? सरकार के खिलाफ जाएंगे, प्रशासन के।
जनपद बिजनौर में घने कोहरे के बाद एक बार फिर कोहरे ने वाहनों की रफ्तार रोक दी, जहां कोहरे के कारण वाहन चालक दिन में भी लाइटें जलाने पर मजबूर हो गए। आपको बता दें कि घने कोहरे के कारण बिजनौर के हाईवे पर काफी वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, जहां पर वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जनपद बिजनौर में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। घना कोहरा और शीतलहर के कारण लोग अलाव जलाने पर मजबूर हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।